बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसे शफ़क़त, खलूस और सब्र का पैकर बनाकर दुनिया में उतारा गया। माँ कुदरत का वो तोहफ़ा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में अजीम कुर्बानियाँ देकर बच्चों को परवान चढ़ाने वाली हस्ती माँ को सलाम पेश करना है। ज़िंदगी की किताब का सबसे हसीन किरदार माँ ही तो है, क्योंकि माँ तुम सा कोई नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान की खबरें सामने आने पर मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 से 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपये का हो गया। पेशावर में 20 किलो का थैला अब 1400 रुपये में दस्तयाब है, जिसके पेश नज़र व्यापारियों ने सारी जिम्मेदारी पंजाब से तरसील की बंदिश पर डाल दी और मज़ीद बहरान के खदशे का इजहार किया। आटा डीलर्स के मुताबिक पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को मुबैना तौर पर आटे की तरसील बंद है, जिससे आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। पंजाब से आटे की तरसील बंद होने के बाद 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने रवा बरस अक्टूबर में नए इलेक्शन का अंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अक्टूबर तक नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हम 1.5 साल के लिए नहीं आए, हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से पीका एक्ट की शक 20 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन वापस ले ली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का अपने एक बयान में कहना था कि विशाम में सिग्नल न होने की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पटिशन दायर करने का बर वक्त पता न चल सका। ये पटिशन आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने FIA की जानिब से पटिशन दायर करने का सख्त नोटिस ले लिया और इसे वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।